देने की जरूरत नहीं, हमने तो लठ मारने की जरूरत है, जवाब नहीं देना। सीधा लठ है, एक ही जवाब है, लठ है। डंडन सदा तब कर रहे ये मोटे थे, ये थे यार मंदिर मंदिर में बैठ के पूजा करनगे। इन थे गए राज बिल्ली का हाथ में बंदर का हाथ में बंदूक आओगी तो चलावेगी। एक जाट की बाणी है शरीत लागी थी, तो परले काठा हाथ दो था, वो परले काठा है। बाणिया ने सोचा जाट से पहला क्यों उठे तू, और जाट ने सोचा बाणिया पहला क्यों उठे तू। उस बाणिया छोरा आ गया ना, बोला बाबू ताली दे दे, अपनी दुकान बंद से गा काम उल्टे जाऊँ, तू आड़े बैठा रही है। मेरा ले भाई ताली ले जे, फलाना का ने उधार पे दे दिया, उसने नगद में दे दिया, यू सामान इस बात दे दिए। सोचा जाट भाजे गाड़ जोड़ना होगा। फिर आ गया जाट का छोरा, नू बोला बाबू फलाना वाली झोटी रड़ा है। नू बोला ला बेटे आड़े नहीं झोटा पाओ, गुआंड में ले जे, और जब उस गुआंड में नहीं पाओ अगला में ले जे। और ब्याह जब गुड़ बाजरा दे दिया, काटड़ू है खुर चूंड दिए, और बढ़िया उठ के बाज गया। नू बोला 10-10 महीने पुग्या रहे उठ के उठ शरीर थे, या तो 10 महीने शरीर है बाजार टाड़ी, हम नहीं उठते किसी बा में भी। मैं हूं श्यामचंद्र और आप देख रहे हैं जो कि दो दलमाला गांव है, कंडेला का गांव है, यो इसमें अभी भी जाम लग चुका। जो रोहतक में अभी घटना हुई है उसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर जो जाम स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो ट्रकों की यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन जो यातायात है वो सारी रुकी हुई है। देखेंगे जो ये दलमाला गाँव कंडेला का, इसके किसान क्या कहते हैं और इन्होंने क्यों जाम लगवाया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज जो ये आपने जाम लगाया अभी 5 बजे के आसपास, ये क्यों लगाया है? भाई साहब रोहतक में मुठभेड़ हुई है, वो किसान भाई के साथ घायल होया है, और उस विषय में लगाया है ये, ठीक है। सर जो अभी रोहतक में कई किसानों को वहाँ पर चोट भी लगी है, तो अब ये जो जाम की स्थिति बनाई, क्या इस जाम से कोई मसला हल हो जाएगा? मसला भी हल होगा भाई साहब, काम सारे होंगे, ठीक है। जो हमारे किसान भाइयों को मतलब चोट पहुंची है, हानि हुई है, हमें उसका फैसला चाहिए तुरंत। हाँ, इसी वजह से हम यहाँ पर जाम लगाए बैठे हैं। देखो सरकार कई बार किसानों पर लाठीचार्ज करी, जैसे पहला कांड हो रहा पिपली कांड जी, उसके बाद धरना प्रदर्शन जारी रहा। हाँ। दिल्ली के सभी बॉर्डर रहे हुए किसानों ने, इसमें अब तक सरकार झुकी नहीं। तो किसान जो कि देखो मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार कितना दम लगा लो लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हाँ, सरकार को झुका के जब दम लेवांगे जी। सर अभी जो एक कल की रिपोर्ट है, जो किसानों की गेहूं मंडी में जो खेत में से कट कर मंडी में गई, जी जी, वहाँ पर गेहूं की खरीद नहीं हुई। किसान करना ना, मैं बताता हूँ आपको, ना तो जींद खरीद हुई है, ना करनाल हुई है, कहीं भी खरीद नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं खरीदता तो नहीं खरीदन दे, इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम 1-2 साल तो अपना अनाज को स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी काम सरकार करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम ना झुकेंगे ना मिटेंगे जी। सर अभी जो आपने जाम लगा है, इससे जो पब्लिक है, आम जनता है, वो सब इससे दुखी है कि? नहीं, ना कोई आम जनता दुखी है, ना कोई जैसे शादी का माहौल चला हुआ है, ना उनकी रुकावट की जा रही है। कोई इमरजेंसी बीमार आदमी है, ना उसको रोका जा रहा है, ठीक है। एक और जो यहाँ के विधायक है कृष्ण मीठा जी, वो दो 3 बार यहाँ चुनाव जीत चुके हैं, जो जींद हल्के से, उनने भी अभी तक कोई भी किसानों के पक्ष में एक भी बातें नहीं रखी है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो बीजेपी के हैं, ये सारे शरारती तत्व हैं, इनको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है भाई। समाज में क्या हो रहा क्या नहीं, बंदर का हाथ में बंदूक है भाई, ठीक है। ये थे मोटे थे, ये थे यार मंदिर में बैठ के पूजा करनगे। इन थे गए राज बिल्ली का हाथ में बंदर का हाथ में बंदूक आओगी तो चलावेगी, कुछ भी कर सका है, लेकिन यूँ काम होने नहीं देंगे हम। सर्दी गुजर गई, अभी गर्मी आने लग रही है। किसानों ने मतलब दिल्ली के अंदर जो धरना धरा हुआ है, उसके अंदर ना तो सर्दी में कोई चुक हुई है हमारे को, और ना गर्मी में होने देंगे। हाँ, एसी लगा देंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, किसानों को बैठे रहेंगे, इतना समाधान नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए।
इतना सर्दी गुजरेगी। जो हमारे डिप्टी सीएम दोषन चौटाला हिसार में थे, उनका वहाँ पर खूब विरोध है। उसने जब भी रैली जलसा किया, जब चुनाव था, उसने ये कहा कि मैं किसानों के पक्ष में रहूंगा, बूटों की पल्स नहीं कर दूंगा। तो जो पटवारी है जे वो बस्ता लेकर आपके गांव में आएंगे, लेकिन आज ना को पटवारी आ ना को सारे पटवारी बना उसके बारे में भाई दुष्यंत चौटाला है, किसान हितैषी बनकर ना हमने इसको वोट दिए थे, लेकिन वो इस परंपरा पर पूरे नहीं उतरे, इसलिए उसका जगह जगह जाने पर विरोध हो रहा है। और आपने एक सवाल पूछा है कि 4 महीने हो गए, एक जाट की बाणिए की शरीत लागी थी, वो तो परला काठा 2000 वो परला काठा है। बाणियन सोचा जाट से पहला क्यों उठे तू, और जाट ने सोचा बाणिया पहला क्यों उठे तू। उस बढ़िया छोरा आ गया, बोला बाबू ताली दे दे, अपनी दुकान बंद से गा कहाँ उल्टे जाऊँ, तू अड़े बैठा रही है। मेरा ले भाई ताली ले जे, फलाना का उधार पे दे दिया, उसने नगद में दे दिया, यू सामान इस बात दे दिए। सोचा जाट भाजे गाड़ जोड़ना होगा, फिर आ गया जाट का छोरा, नू बोला बाबू फलाना वाली झोटी रड़ा है, नू बोला ला बेटे आड़े नहीं झोटा पाओ, गुआंड में ले जे, और जब उस गुआंड में नहीं पाओ अगला में ले जे। और ब्याह जब गुड़ बाजरा दे दिया, काटड़ुए खुरचूंड दिए, और बढ़िया उठ के बाज गया, बोला 10-10 महीने पुग्या रहे उठ के उठ शरीर थे, या तो 10 महीने शरीर है, बस आटाड़ी हम नहीं उठते किसी बा में भी उठते नहीं। एक और बात है, वह पूछो क्यों नहीं बिक्री। जो अभी मैंने 90 महल्ले हैं, तो वो एक भी नहीं दे बोल रहा सर, किसानों के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला। अगर दोबारा वे आपके पास आएंगे तो आप उनको क्या जवाब दोगे? उनको भी जवाब देने की जरूरत नहीं, हमने तो लठ मारने की जरूरत है, जवाब नहीं देना, सीधा लठ है, एक ही जवाब है, लठ है, दंडन सदा तब कर रहे। जी अभी जो गेहूं की फसल आई हुई है सर पे, कटाई चल भी रही है, 1-2 दिन में तकरीबन हर जगह चल पड़ेगी, तो वो फसल अब तक नहीं बिक रही। उनका कहना है, जिस किसान का उनका कहना जब तक मैसेज नहीं आएगा आपका, तो आपकी फसल मंडी में नहीं जाएगी। तो अगर आप बोरे 20 किले, तो आप 20 किलो अभी तक तो 60% फसल की रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 4-5 दिन से वेबसाइट बंद हैं, आदेश मिले हैं 5 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन चालू होगा, 5 और 6 को रजिस्ट्रेशन चालू होगा। जिस किसान की गेहूँ कट चुकी है उसने रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिला नहीं, तंग आकर आड़ती को फसल बेच के घर आना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था तो है नहीं, चाहती है डिजिटल करना। जैसा कि कह दिया कि भाई हम 2000 रुपये देंगे, अरे तेरे 2000 में हमारे लुगाई का बाढ़ लाग जी होने, उनके कागता में तो जच्चा बच्चा केंद्र है, उनने कह दिया जींद ले जे, जींद कह दिया रोहतक ले जे। जब तक रोहतक लेके जावांगे हम पैसा की व्यवस्था कराएं, जब तक वो जच्चा नहीं बच्चा कुछ नहीं हाथे लागे हमारे, सरकार के कागता में है भाई, सुविधा नहीं है, इसलिए सरकार या असफल है। कितनी कोशिश कर लो, इन्हें झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ताऊ जी अगर दोबारा ये सरकार आपके पास वोट मांगने आवेगी तो आप इसको जिताओगे कि नहीं? उधर यार ईब जो उपचुनाव में कहीं का उपचुनाव करा लो, जय बीजेपी जेजेपी का कोई विधायक वोट मांगता मिल जे, भाई किसान पना छोड़ देंगे। भाई साहब दुष्यंत चौटाला पे ऊंचाना लका से बोल रहा हूँ मैं, असनपुर खंडा प्रभारी मंगत राम अड़ेवा। भाई साहब आउटसोर्सिंग पे भी अगर यह बीजेपी सरकार उसकी चलने नहीं दे रही, अरे यूथ जाएगा अपनी गोदी में, बीजेपी सरकार की गोदी में बैठा है, इसकी 1% भी चलने नहीं दे रही। यू अपना वजूद बचाने के लिए बीजेपी सरकार में रहा था, और आगे के लिए इसका नस्तो नाबूद हो गया। यू मतलब यू MLA भी नहीं बन सकता, अगर ऊंचाना लका से आवे नहीं, MLA भी कहे मेंबर भी नहीं बन सकता। बोलो भाई साहब।
देखिए जो देख आपने जो दलमाला गांव है कंडेला का, ये खास गांव है, इसमें किसानों का कितना आक्रोश और किसान भारी संख्या में यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो किसान है यहाँ पर कितने आक्रोश के अंदर है और सभी देखिए यहाँ पर किसानों ने जाम लगाया है और स्थिति यहाँ पर बहुत सी खराब हो चुकी है। जिंदाबाद